वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। ये ब्लॉग मेरा आपको मैं बता देती हूँ। ये ब्लॉग मेरा कुआ पूजन से अगले दिन है और हमारी हेल्पर ने ना बहुत ज़्यादा हमारे साथ धोखा कर दिया कि वो मतलब जिस दिन कुआ पूजन था वो सिर्फ उस दिन आई थी दोपहर को, अपने सारे नेक लेके चली गई थी। उसके बाद वो नहीं आए हैं। ये इतने सारे बर्तन बाल्टी सब फैले पड़े हैं, मतलब ये मानो आप घर के A to Z सारे बर्तन यहाँ पे आ गए हैं। और भाई कैसे होगा? एक तो थकावट इतनी हो जाती है कि जब घर में फंक्शन होता है तो भाई कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आया। तो हमने दोनों ने, दीदी और मैंने दोनों ने मिलके बर्तन को साफ़ किए। और पता है घर में इतना कुछ काम नहीं होता जितना इन बर्तनों का काम होता है। सीरियसली, तो मैंने मांज किए हैं, दीदी ने वॉश किए हैं। और जब जाके ये बर्तन समेटे गए हैं, कहने के लिए है कि हमने एक सेकंड में बर्तन समेट दिए, नहीं भाई, इनमें करीब 2 घंटे हमें लग गए थे बर्तन साफ़ करने में। इधर गर्म पानी करो, फिर क्योंकि चिकना एक सर्दी थी ना, सर्दियों में फिर चिकनाई नहीं हटती बर्तनों में। तो यही है, और हम यहाँ कर रहे हैं बातें आपस में। और तो पता है बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन थकावट इतनी थी ना, हम ही जानते हैं कैसी थकावट है कैसी नहीं। तो हमने आधे बर्तन तो हमने अंदर रख ही लिए हैं साफ करके, और आधे बर्तन हमारे पास मतलब इसमें यहाँ रखे हैं। और देखो बच्चे कैसे खड़े हुए हैं, कैसे अब वीडियो के आगे घूम रहे हैं। और मेरे ना, मैंने भी बताया ही होगा आपको, कितनी बार बता चुकी हूँ वीडियो में कि मेरे को चिकनगुनिया बुखार आया है। तो मेरे हर जॉइंट में, छोटे बड़े घुटनों में, पैरों में, मतलब में ना दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, शरीर अकड़ जाता है। फ़िलहाल अब तो नहीं है, अब मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, मैंने होम्योपैथी के अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ, अब नहीं है वो चीज़। लेकिन हाँ, उसका एक थकावट भी थी, और ये भी था कि मैं बैठ के ना इतनी उठ नहीं पा रही थी। तो मैं यहाँ पर मैंने दीदी की हेल्प ली थी। और बच्चे ना वीडियो, मतलब उन्हें ये लग रहा है कि ब्लॉग बन रहा है तो वीडियो बन रही है, तो बच्चे ना उनके सामने वैसे चक्कर काट रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, क्योंकि बच्चे घर पे आए हैं तो इसलिए बच्चे आ गए, अदरवाइज़ बच्चे नहीं आते यहाँ पे। और उनको बड़ी खुशी होती है, कहते हैं कि हम आपका ना ब्लॉग देखते हैं अपने, हमारी मम्मी देखती है। मैंने कहा अच्छा, तो ये खुद को शो करने के लिए, देखने के लिए अपनी मम्मी के फ़ोन में देखेंगे, तो इसलिए बार बार कैमरे के सामने आ रहे हैं। और इतने सारे, मतलब हमने अंदर की जगह ना हमने बाहर ही बर्तन साफ़ कर ली, क्योंकि अंदर नहीं हो पाते भाई, इतने सारे बर्तन हमने बाहर ही किए। और यहाँ पे ना पानी रुक गया था, तो नहीं, बड़े से डंडे की सपोर्ट से ना मैंने पानी को, जो कचरा दिख रहा होगा ना, वो मैंने थोड़ा सा पास कर दिया, वो पानी निकल गया। उसके बाद ये पूरा आंगन मेरे को, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही वॉश किया था, आधा आंगन ये। और क्योंकि उधर चूल्हे पे मम्मी ने दूध गर्म किया था, तो उधर वो फैला हुआ है। आप तो सोच ही सकते हो कि कुआं पूजन से अगले दिन कितना काम हो जाता है और थकावट हो जाती है। तो वो पूरा दिन ना, कहते हैं रेस्ट में निकल जाता है, लेकिन हमारा रेस्ट में नहीं निकला, हमारा तो और भी काम निकले। क्योंकि अगर भी यार किसी को आप हेल्पर को लगाते हो ना, तो आप ना उनसे अच्छे से डील करना कि भाई 2 पैसे फालतू ले लो, लेकिन मेन टाइम पे ना आप किसी को धोखा ना दो। तो यहाँ हमारे साथ धोखा हुआ है बहुत ज़्यादा, उन्हें चीटिंग की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ़ कर चुकी हूँ, पूरा ब्लॉग नहीं बना पाई मैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं ना पूरे घर में साफ़ सफाई करने के लिए आ गई थी, झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने ना मूंगफली जो खाई थी ना, वो पूरे घर में फैला दी है। मुरमुरे जो बर्थडे थे वो फ्रूट्स खाए हैं, उनके छिलक पूरे घर में ना गंदगी सी थी। और एक तो थके हुए, ऊपर से इतना लोड वर्क का बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे ड्राइंग रूम में। मैंने कहा मुझे ना पहले ड्राइंग रूम साफ़ करनी होती है। कोई अगर बाहर से कोई आता है ना, तो हम सबसे पहले यहीं पे बिठाते हैं। अगर यही गंदा मिलता है तो ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है। और आप पता, मेरे चलने से पता लगा ही सकते हो कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं लंगड़ा के चल रही हूँ। जैसे जैसे मुझसे चल पा रही थी ना, वैसे वैसे भाई मैं काम कर रही थी। लेकिन काम करने में मैं सोचती हूँ कि सारा काम क्लियर हो जाए, अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब घर गंदा लगता है ना, तो खुद का भी ना मन नहीं लगता काम करने में। और पता है घर में कूड़े इतना आ रहा ना, बच्चे कोई जैसे गेस्ट ना मूंगफली लेके आए थे ना, तो बच्चों ने क्या करा ना, वो पॉलीथीन ही रख ली है मूंगफली के, और उस वो ही मूंगफली की पॉलीथीन रख ली है, उसी को ऐसे खा रहे हैं। यहाँ पे देखो, मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं हट रही थी टेबल, क्योंकि टेबल ना बहुत भारी है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उसको टेबल को थोड़ा पास किया, क्योंकि थकावट भी है, और मतलब जॉइंटों पे, घुटनों में, पिंडली में इतना दर्द है, पैरों पे स्वेलिंग आ रही है कि चल नहीं पा रही थी मैं। लेकिन मेरा फंक्शन अच्छे से हो गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और नेक्स्ट डे भी देखो, अगर एक के साथ दो हो ना तो काम अच्छे से हो जाते हैं, अगर एक के ऊपर हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो उधर भी हम मैं की वो बर्तन जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना अपने ये इस ब्लॉग की, तो मतलब मेरे बेटे के ना शोर बहुत ज़्यादा करता है। मतलब उसको ना अपनी वॉइस ज़्यादा रिकॉर्ड करनी होती है, मम्मा की वॉइस रिकॉर्ड नहीं करनी होती है। तो यहाँ पर नहीं यही हो रहा है, मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये करने नहीं दे रहा है। तो अब देखो कितना सारा कूड़ा निकल के आया है ना, क्योंकि बच्चों का घर एक है, फंक्शन का घर, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। और जो मैट थी ना कालीन, तो वो इतनी गंदी हो गई थी भाई, वो सो ऐसे एक 2 या 3 दिन पहले मैंने वो धोई थी और धो के मैंने सुखाई थी, और फिर भी इतनी गंदी हो गई है। बेटा मेरे वॉइस एडिटिंग करने दो, 11 बज रहे हैं। फंक्शन के घर में ना बहुत सारे काम फैल जाते हैं, लेकिन इसमें हमें आपको कोई ना कोई चाहिए होता सपोर्ट के लिए, लेकिन कोई नहीं मिलेगा यार। यहाँ पे कोई नहीं मिलता है गांव में ना, तो पूरा पूरा ना डस्टबिन पूरा भरा हुआ था। समझ नहीं आ रहा था भाई कैसे काम करूँ कैसे नहीं। तो मैंने ना वो बाल्टी तो भरी हुई थी डस्टबिन की, तो मैंने राख निकाल के ना, तो मैंने यहाँ पे जो हारा है ना उसमें इकट्ठी कर दिए। मैंने कहा जब बाद में आएगा ना वो बाल्टी खाली होगी तब मैं उसमें डाल दूँगी। तो जो मुझे मोटा मोटा लगा वो मैंने पहले इसमें भर दिया है। कहाँ जा रहा है? और देखो ये मैट ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मैंने सोचा कोई आएगा उसके उस मतलब दूसरी की हेल्प हो जाएगी तो झड़ जाएगा, पर नहीं कोई नहीं आया। तो फिर भैया मैंने इसको अपने आप खुद हाथ से झाड़ा। मतलब खुद झाड़ने में दिक्कत नहीं, खुद दो हो जाती है। ये ना बहुत भारी होती है, अकेले से नहीं हो पाता है। दूसरा कोई ना कोई बंदा चाहिए ही होता है कि जिससे हो जाए। और मैं हस्बैंड से बोलते, हस्बैंड को तो कहते हैं कि छी धूल हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि गंदा काम है ये। लेकिन कोई नहीं, हम गृहिणी हैं, हाउस वाइफ है, हमको तो करना ही है। फिर दीदी कहती हैं कि तुमने कर लिया। मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया, मैं वेट करी थी आप वो उनकी भी वो दूसरे काम में लग गई थी, उनको आज ही जाना है। मेरे को ये लगता है कि उनके जाने से पहले घर साफ़ हो जाए, कि फिर कहते हैं किसी के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगती घर में। पोछा तो नहीं लगा पाऊंगी मैं आज, लेकिन हाँ मैं झाड़ू लगा दूँ ना तो साफ सा तो घर साफ सुथरा सा लगेगा। और देखो कितना रेत निकल के आया है, और चूल्हे के आगे तो मोस्टली गंदा रहता ही है मेरे यहाँ पे। तो भाई मेरी नंद जा रही है, कल मैंने फोकस का अपना दे दिया था, पता नहीं वो खुश है नहीं है, मैंने तो दे दिया मैंने तो दे दिया था। अब है नंद की बारी, दीदी जा रही हैं, तो दीदी को है कि गोल्ड रिंग, और ऐसी सेम मैंने अपनी फोकस को दिया था। और ये है पायल दूध लाई और उनके कपड़े, और बस इतना ही दिया, से ज़्यादा कुछ नहीं दिया। रसगुल्ले हमारे बचे नहीं, और हम इन्हें मोल के देंगे रसगुल्ले हमारे बचे नहीं है देखो, तो हम बदनामी नहीं है, ये क्लियरिटी है। कोई नहीं कहेगा हमारे रसगुल्ले नहीं आए, भाई हमारे बच्चे नहीं, हमें खुद नहीं मिले, तो हमें लड़की को हमने खरीद के दिए, खाली नहीं बेचे। और जो हमारे बनाने आए थे ना बनाने, ये लड़की अरे वे बच्चे सब खा लेंगे, और जो छिलके ना वो ऐसे फेंक के जाएंगे, तो हम रपटेंगे सो ये दिए हैं इस तरीके के फाइल हैं। बुआ जी को भी मैंने अंगूठी दी थी, और भाई क्या है कटोरदान, एक ही कटोरदान है, किसना साई ग्राम है ना, साई ग्राम में कटोरदान। ऐसे मैंने फोकस को दिया साई ग्राम कटोरदान। मेरे घर से उनके लिए पायल आई थी और रिंग उनकी। ये जा रही है, विदा हो गई है, लेके आई थी 2 बैग, भर के भर के सारी जितनी है ना ये इन्हीं के बैग है अब हमें पीछे बुग्गी बांधनी पड़ेगी इन्हें बिठाने के लिए। तुम भी जाएगा बुआ के साथ? बुआ को छोड़ के आऊंगा। हाँ जाएगा जाएगा, बाय बाय। तो यहाँ पे बच्चे एक साथ में खेल रहे हैं, ये जो टेंट हो रहा है इसको ज्वाइन कर रहे हो। यहाँ हो रही है मेरी नंद चलने की तैयारी। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसके हाथ में आपने ये स्टिक दे दिए, लगा लेगा पे, पर इसको ना गोद में नहीं रहना था, इसको ना इन्हीं के साथ खेलना था बेचारे को। और कैसा लगा आपको मेरे ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताया करो। और देखो नीचे धूप कैडी कितनी कैडी हो, दीदी हो गई चलने के लिए रेडी, और आज ना ये छोड़ के आएंगे दीदी को। और मैंने अपने नंद को पायल और रिंग, गोल्ड की रिंग, और साई ग्राम में कटोरदान ये सब दिया है। तो आशा करती हूँ मेरा यह ब्लॉग आप सभी को पसंद आए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा हो, अगर कुछ कमी रहती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करो। ये है मेरा कुआं पूजन से अगला दिन
जो कहते हैं बहुत कहते हैं रेस्ट डे होता है, लेकिन रेस्ट नहीं था। मेरा तो पूरा वर्क